जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। तो चुनाव लड़ा था ना, तो बहुत लोग कहने को क्या यार, मतलब हमारी पार्टी में सम्मिलित हो जा, आज नहीं जीतेगा कल जीतेगा। तेरे अंदर वो बात है, तेरी बोलने की जो टेक्निक है वो बहुत तगड़ी है, हमारी पार्टी में आ जा, हम तुझे इतना देते हैं उतना देते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा अभी, लेकिन जब मैं चुनाव लड़ा था अपना, तो ये ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, शायद समथिंग 5-6 महीने पहले की बात है। तो इनकार किया भाई, और इनकार करने का भी एक ये पहलू था मेरे पास कि मैं यार जिस चीज़ से जुड़ा हूँ, अपनी श्रद्धा से, अपने आचरण से और देश की तरक्की से, तो उसके साथ मैं छल कपट या धोखा नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने अपनी पार्टी को नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं कायम हूँ अपने शब्दों में। खैर, ये पॉलिटिक्स की बातें अगर छोड़ें तो अभी तो खैर मैं खुद ही न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ कि भाई जिस तरीके से आज हम अग्रसर हैं, एक टैग मिला है हमें एज अपने धर्म के आधार पर, अपने हिंदू होने के आधार पर गर्व है। सबसे बड़ी बात मोदी जी की रहा है, और भाई वो इस देश के यूथ को ये समझाने में है कि ये देश तुम्हारा है, हम एक एज अ कार्यकर्ता हैं, कल के दिन आपने इस देश को संभालना है। उनके आशीर्वाद से भाई जिस तरीके से अभी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट संभाला गया, उन्होंने रील बना के यार, किस प्रधानमंत्री ने भाई सोशल मीडिया पर डायरेक्ट 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं कम टू कम मतलब रील बनाई है, और छात्रों से कनेक्ट होने की कोशिशें की हैं, ये कह सकते हैं। तो मेरी जो सोच है वो ये है कि जब इस संप्रभुता वाले देश में हम रह रहे हैं, तो हमें भाई न्याय भी मिलेगा। मानता हूँ कि कुछ भ्रष्ट हैं, भले वो छोटे हो या बड़े हों, हैं कुछ भ्रष्ट, लेकिन न्याय तो मिलेगा। तो बाकी बातें करते हैं भाई अपनी बाइक में, क्योंकि बारिश आने वाली है, फिर मैं बाइक चलाते भाई वीडियो नहीं बना पाऊँगा, ठीक है। तो बाकी जो बातें हैं बाइक पे करते हैं, ठीक है। असल में क्या है कि इसका जो थोड़ा बहुत काम है वो ब्रेक पैड का है, थोड़ा बहुत इंजन का भी है यार, मुझे लग रहा है ऐसा। और जो फ्रंट की डिस्क है ना, ये भी कुछ बहुत तो यार मुझे लगता है कि अब काम मांग रही है। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का जो मेरा आज मेन रीज़न है वो ये है मौसम, क्योंकि पूरे भाई जो बादल है ना एकदम से बरस आ रहे हैं भाई, मतलब पता नहीं चल रहा है। और वैसे भी मैं एक कैमरे से तो हाथ धो बैठा हूँ तो मैं नहीं सोचता हूँ, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई अब और नुकसान हो। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि 1.5 साल हो चुके हैं, ठीक है, और भाई 1.5 साल कोई कम नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर यार मैं ना चाहते हुए भी ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि देखिए, जब आपको न्याय की उम्मीद होती है ना, तो आपको लगता है कि यार बस न्याय मेरे को मिलने वाला है, लेकिन उसके बाद फिर आपको ये फील होता है कि यार ये मेरे साथ छल कपट हो रहा है। तो शुरुआत के दिनों में भाई जब मुझ पर ये चीज़ें हुई, ठीक है, तो मैं दरोगा साहब से भी मिलता रहा और पुलिस वालों से भी मिलता रहा, तो उन्होंने मेरे को यही सांत्वना दी कि भाई आपका जो है जल्दी से जल्दी इस केस पे सुनवाई होगी, ठीक है। मैं भी भाई उनके भरोसे रहा, मैंने सोचा कि चलो ठीक है सुनवाई होगी। लेकिन भाई सुनवाई तो छोड़ो, जब मैं कोर्ट जाता हूँ तो मुझे ये पता चलता है मेरे वकील के द्वारा कि भाई तेरी फाइल तो अभी जो है कि जज साहब के सामने पहुंची तक नहीं है। तो मुझे वहीं पर से डाउट हुआ कि भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कुछ खिलवाड़ चल रहा है मेरे साथ, क्योंकि दुनिया में भाई कई घटनाएं होती हैं, कई
चीज़ें चल रही हैं जहाँ पर ऑन द स्पॉट धरपकड़ होती है। और जिसने मुझ पर हमला किया उसने मेरे साथ ही नहीं अपितु पहले भी बहुत लोगों के साथ बर्बरता की है। तो वहाँ पर जो चीज़ें हुई वो समझ से परे हैं। मतलब मेरे यार, ये मान के चलो कि जिसके साथ भी उसका पंगा हुआ, तो जब उसने जाजरदौल थाने फ़ोन किया या कोतवाली पिथौरागढ़ फ़ोन किया, तो वहाँ से पुलिस वाले आकर अगले को उठाकर ले जाते हैं, ठीक है। और जब उसी बंदे ने मेरे साथ भाई मारपीट की, मेरे साथ गलत किया, तो जाजरदौल थाने से भाई पुलिस वाले आते हैं लेकिन उसको उठाते नहीं हैं, उसको ना पूछते हैं ना गाछते हैं, उल्टा खाली गाड़ी लेकर आते हैं। मैं बैठे रहता हूँ अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, और उल्टा मुझ पे ही ब्लेम करते हैं और मुझसे ये कहते हैं कि तू ऐसा है, तू वैसा है, अल्लाह है पल्ला है। अरे भाई मैं कैसा भी हूँ, जो भी हूँ, लेकिन अभी तो मैं खुद की रिपोर्ट, यार मतलब क्या है भाई। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ भाई, जिस दिन अपराधी ने मुझे मारा उस दिन शायद मनोज है उनका नाम, अब वो कुमार है, सिंह है, ये मैं भी डेफिनेटली नहीं कह सकता हूँ, वो थे वहाँ पर। उन्होंने भाई रिपोर्ट भी बहुत हल्की लिख रखी है। वो शायद ये वीडियो को देखें, मेरे पास आएँ, मेरी दुकान पे आएँ, मेरे से बातें करें भाई कि आखिर आपने ऐसा किया क्यों। आपका फ़र्ज़ बनता है कि भाई जब मैं आपको सबूत दे रहा हूँ एज अ वीडियो, तो आप आकर जो है कि अपराधी से पूछताछ तो छोड़ो, उल्टा मुझ पे ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप। ये कैसे होगा यार। तो कुछ चीज़ें दोस्तों ऐसी होती हैं कि वो देखो वीडियो बनाना पड़ता है। मुझे अच्छा नहीं लगता है यार इन सारी चीज़ों में वीडियो बनाना, क्योंकि इसमें हमारी सरकार की नाकामी, हमारी पुलिस प्रशासन की नाकामी यहाँ पर दिखती है। लेकिन मुझे ये महसूस हुआ क्योंकि जब मैंने पता किया कि भाई जिसने मुझे मारा उसका क्या पहले भी किसी के साथ अनबन हुई है, तो उसका एक नहीं यार, उसके तो 2-2 3-3 केस हैं। और वहाँ पर पुलिस वाले ने भाई क्विक एक्शन नहीं लिया, भाई क्विक एक्शन, ठीक है। तो मेरे केस में ऐसा क्यों नहीं, पुलिस आती है वो छानबीन भी नहीं करती है भाई। मेरे को शायद आधा घंटा ही हुआ होगा बैठे हुए थाना जाजरदौल में, भूखा प्यासा मैं बैठा हूँ, हैं, पैर में मेरे सूजन है, मार रखा है मुझे। वो आते हैं कोतवाल साहब और गिरफ्तारी तो छोड़ो, वो उल्टा मुझ पर ब्लेम लगाते हैं, मुझसे कहते हैं तू गलत है, ये है सो है। मैं उनको वीडियो दिखा रहा हूँ, तो ये कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो इसमें हल्ला बोल तो करना पड़ेगा, साफ बात है ना। तो वीडियो बनाने का मेरा आज जो मकसद है यही है कि भाई ये पाकिस्तान नहीं, ये इंडिया है, ठीक है। आप अगर अत्याचार करेंगे तो फिर आप सहेंगे, सीधी बात है। आज 1.5 साल होने को है, मैं भाई हैरत में हूँ यार। जख्म मेरे अभी भी हरे हैं, लेकिन ना भाई इसके घर में कोई नोटिस आ रहा है, ना भाई इसकी कोई धरपकड़ हो रही है। अगर मान लो कि कोई गरीब हो तो क्या उसके लिए कानून है, और अगर कोई पैसे वाला हो तो वो क्या अपना केस को जो है कि दबा दे रहा है। क्या पैसे की चल है क्या है इस संसार में। मेरे पास बिल्डिंग नहीं है तो क्या मेरा केस कमज़ोर हो जाएगा। भाई मैं जाऊँगा, बहुत दूर तक जाऊँगा, ये मान के चलो, ठीक है। जब तक ये दोनों भाइयों को जेल नहीं होगी मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ भाई।